वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई मार्केट में जैसा बताया था बिल्कुल वैसा ही होता नजर आया। फिर से एक बार मैंने बोला था निफ्टी स्ट्रांग है, दमदार है, लेकिन तीन इंडेक्स उसके अगेंस्ट में है, वो उन्हें पुल डाउन कर सकते हैं। पिछला वीडियो जरूर देखा करें यार। आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग दी करंट वीडियो पिछले दिन का वीडियो देखा करें, और उस दिन क्या हुआ मार्केट में वो आपके सामने होता है असली में, और वीडियो में क्या कहा गया था उसको मैप किया कीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कौन से वीडियो को देखने से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अदरवाइज यू विल कीप होवरिंग अराउंड और प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। बाकी आज फिर बता रहा हूं मार्केट में क्या होने वाला है, फिर से बता रहा हूं अच्छा बड़ा मूव दिख रहा है, और गेम जो है वो अभी शांत होती नजर नहीं आ रही है, बल्कि और तेज नजर आ रही है। मार्केट में दम अब कम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ओवरबॉट है मार्केट, ये भी सही है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत गुंजाइश है और कई कारण है जिनकी वजह से मार्केट अभी और बढ़ सकती है। ये शुरू करते हैं और समझते हैं डेटा को। Let's start the video. Before we do that, I request you go to the disclaimer. Disclaimer as per सभी नॉर्म, जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए सबसे पहले भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स 2.47% गिर कर बंद हुआ है, 13.8 पे है, 14.15 पे था थर्सडे को। फ्राइडे को क्लोजिंग 13.8 पे है। ये एक अच्छा साइन होता है, जिसका मतलब यह है कि मार्केट स्टेबल चलेगी और बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं, एक डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगी। सेक्टर वाइज देखें तो मार्केट में हो रहा है खेल बहुत बड़ा वाला, इसको आज जरूर समझ लीजिएगा। आज मैं आपको सेक्टर्स दिखाऊं उससे पहले एक काम करते हैं, आपको वो दिखाता हूं जो मार्केट में हुआ है। मार्केट में हुआ क्या है आपको पता है कि निफ्टी जो है वो आज बंद हुआ कितने पे, 24,010 पे। 24,000 के लेवल को सस्टेन कर लिया। 33 पॉइंट्स का डिप है, हालांकि 0.14%। दैट इज गेम जो था वो 188 पॉइंट्स का था, और अच्छा खासा हाई मारने के बाद ये रिवर्सल लेके आई है। हाई जो था निफ्टी ने 24,174 174 का मारा था, लेकिन वो सारी बढ़त को छोड़ दिया, मगर फिर भी मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई है। कारण क्या है मालूम? कारण है रिलायंस। रिलायंस कैसे कारण है आपको पता है? निफ्टी को बढ़ाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया निफ्टी। रिलायंस ने 2-3 दिन से बता रहा था आपको, आज फिर फ्राइडे को अगर बात करें तो 200 पॉइंट का गेन दिया है रिलायंस ने अकेले निफ्टी को बढ़ाने में। उसके साथ में टाटा मोटर भी अच्छा चलता नजर आया और 45 पॉइंट का गेन वहां से भी आया, और कुछ और शेयर थे। लेकिन ये जो बढ़त इन्होंने दी रिलायंस और टाटा ने, इसको पूरी तरह से खा गए बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों ने मिलकर करीब करीब 170 पॉइंट खा लिए। अगर रिलायंस नहीं बढ़ा होता तो निफ्टी भयंकर रूप से रेड में होता। 200 पॉइंट से ज्यादा का गेन रिलायंस ने दिया, जिसमें 170 पॉइंट जो हैं वो खा लिए आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने मिलकर। इसके अलावा हालांकि भारतीय एयरटेल भी 42 पॉइंट्स खा गया, और एक्सिस बैंक और टीसीएस ने भी कुछ कुछ पॉइंट्स खाए। तीनों ने मिलकर लगभग 100 पॉइंट और खा लिए। इस तरह से निफ्टी को फ्लैट बंद होते हुए देखा आपने। लेकिन जस्ट इमेजिन रिलायंस नहीं बढ़ता तो क्या होता। और ये 3 दिन से 4 दिन से लगातार बढ़ रहा है, और मैं आपको बता रहा था, आज दिखा रहा हूं। ये देखिए यहाँ पर ये कहानी है, 201 पॉइंट दिए हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में। अब इसमें कारण क्या है, क्यों रिलायंस इतना बढ़ रहा है? भाई सिंपल सा कारण है, इन्होंने अपना टैरिफ इंक्रीज करा है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट करती नजर आएगी और उसको मार्केट प्राइस में इंप्लीकेट कर रही है। और अब दूसरी बात बता दूं आपको, आने वाला समय भारतीय एयरटेल का हो सकता है, क्योंकि आज जो न्यूज चल रही है मार्केट में सैटरडे को वो ये है कि भारतीय एयरटेल ने भी इंक्रीज कर दिया अपना टैरिफ, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स भी बूस्ट होते नजर आएंगे। और 1 जुलाई से इंपैक्टफुल है, तो इसमें भी एक तेज चाल आती नजर आ सकती है। और भारतीय एयरटेल भी वन ऑफ द टॉप कंट्रीब्यूटर्स ऑफ निफ्टी 50 है ऊपर, तो निफ्टी को बचा लेगा शायद ये। और बाकी जगह पे भी बढ़त हो रही है, उनकी भी बात करेंगे। उससे पहले इसी डेटा को थोड़ा और समझ लीजिए। बैंकिंग सेक्टर के अंदर में क्या हुआ? बैंकिंग सेक्टर में भाई आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक मैंने बताया आपको भयंकर रूप से टूटे, तो बैंक निफ्टी की जो टोटल वैल्यूएशन है उसमें से 209 पॉइंट खाए आईसीआईसीआई बैंक ने। इसने निफ्टी में कितने खाए? 111 पॉइंट। लेकिन बैंकिंग सेक्टर का ये बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो इसने 209 पॉइंट बैंक निफ्टी से खा लिए। और एचडीएफसी बैंक जिसने की निफ्टी में 58 पॉइंट खाए हैं, बैंक निफ्टी में इसने 138 पॉइंट के करीब खा लिए। और इसके साथ में एक्सिस बैंक ने भी बैंक निफ्टी के 107 पॉइंट खाए। इसके अलावा कोटक महिंद्रा और इंडस बैंक ने भी, दोनों ने मिलकर करीब करीब 120 पॉइंट खा लिए। हालांकि यहां पर गेन था, पीएनबी, एसबीआई, बंधन बैंक अच्छे से बढ़ते नजर आए, इन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूशन करा। ये अभी भी स्ट्रॉन्ग बैंक दिख रहे हैं, और पीएनबी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक अच्छा बैंक हो सकता है। 123 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसके डिप पर इसको बाय किया जा सकता है मेरी समझ से। बाकी आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो
डू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अब बाकी की बात करते हैं। देखिए, अगर इसके अलावा बात करें तो सेक्टर वाइज बात करें तो आज जो टॉप गेनर थे फ्राइडे को वो फार्मा सेक्टर था, 1.11% बढ़ता नजर आया। रिलायंस को अगर हम अलग रखें जो कि 2.28% बढ़ता नजर आया था, तो फार्मा टॉप गेनर था एज अ सेक्टर। रिलायंस को मैं खुद ही सेक्टर मानता हूं जो कि कंट्रीब्यूशन भी निफ्टी में करता है उसी हिसाब से, तो उसलिए फार्मा 1.11%, हेल्थ केयर 1.10% और एनर्जी 1.08% बढ़ते नजर आए। ये थे टॉप 3 सेक्टर्स जिनमें बढ़त आई, और ये तीनों बढ़िया वाले सेक्टर हैं, इनमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। हालांकि इन तीनों में सबसे सेफ और अच्छा सेक्टर एनर्जी सेक्टर है। बार बार वीडियोस में बता रहा हूँ, एनर्जी सेक्टर के शेयर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, इसमें इन्वेस्ट कीजिए। बाकी इसके अलावा स्मॉल कैप में आज अच्छी तेजी थी 0.78%, और उसके अलावा बात करें तो रियलिटी सेक्टर, मेटल सेक्टर, इंफ्रा, एफएमसीजी, आईटी, ऑटो सब ग्रीन में बंद हुए हैं। ये दमदार चीजें दिख रही थी, और ऑटो भी एक अच्छा सेक्टर होगा आने वाले समय में, और एफएमसीजी तो हमारा वो कछुआ है जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो सब जगह जो बढ़त है वो एक जेन्युइन एरियाज में है, कुछ भी स्पर्ट या स्पाइक या कुछ ऐसा जो धोखा हो वो नहीं दिख रहा है, तो बाइंग जेन्युइन है। अब बाइंग हुई कहां पे वो भी देख लेंगे, उससे पहले गिरने वाले सेक्टरों को देख लेते हैं। बैंकिंग सेक्टर सबसे ज्यादा टूटता हुआ नजर आया आज, 0.89% गिरकर सबसे ज्यादा लगा आज बैंकिंग सेक्टर था। बट भाई ये उछल सकता है दोबारा, इस पे नजर रखिएगा। इसमें गेम हो रहा है, कैसे गेम हो रहा है? बैंकिंग सेक्टर जो है, बैंक निफ्टी 2 कंपोनेंट से बनता है, पीएसयू और प्राइवेट बैंक। आज प्राइवेट बैंक जो हैं वो रेड में बंद हुए हैं 1.24%। वहीं अगर पीएसयू बैंक्स की बात करूं तो वो 0.88% बढ़कर बंद हुए हैं। सीधा सा कारण पीएनबी और एसबीआई टॉप गेनर थे, कंट्रीब्यूट करते नजर आए। लेकिन ये समझ लीजिए कि एक ही शरीर के 2 हिस्से, उनमें से एक ताकतवर हो रहा है और एक कमजोर हो रहा है, तो गेम जो है वो अभी फिट हुआ नहीं है, सेट नहीं है, सावधान रहिएगा। तो आज जो है रेड दिखा रहे हैं, तो ये धोखा हो सकता है, बढ़ती हुई नजर आ सकती है मार्केट। हालांकि बात करेंगे हम ऑप्शन चेन की, जिसके साथ पता चलेगा कि किन लेवल्स पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मीडिया सेक्टर 0.19% बढ़कर बंद हुआ, ये भी ग्रीन में था, और एमएनसी और मिड कैप सिलेक्ट में भी ठीक ठाक बढ़त थी आज। और ये बढ़त थी क्यों आज? देखिए, बढ़त इसलिए थी कि डीआईआईएस जिन्होंने कल सेल ऑफ कर दिया था, हालांकि लॉन्ग टर्म में ये हमेशा ही बायर बने रहे हैं, बट थर्सडे को एफआईआईएस ने 7,658 करोड़ की बाइंग करी थी, इसलिए इन्होंने मौका देखकर 3,605 करोड़ का माल बेच दिया था। आज क्या हुआ? आज एफआईआईएस ने बाइंग अपनी नहीं करी या कम करी, कह लीजिए, नेगेटिव में बंद हुए हैं। हालांकि नेट में देखा जाए तो 23.09 करोड़ की सेलिंग करी है, जो कि ना के बराबर होती है, कुछ भी नहीं होता 23 करोड़ एफआईआईएस के नाम से अगर देखा जाए तो मगर इसके अगेंस्ट में डीआईआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, घरेलू निवेशक, फंड हाउसेस जो हैं, उन्होंने 6,658 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर डाली। ये है संकेत जो बोल रहा है कि दम है मार्केट में और बाइंग है। और बाइंग क्योंकि जेन्युइन सेक्टर्स में है, तो ये भी कोई नकली बाइंग नहीं दिख रही है। और अगर इसको हफ्ते भर का डेटा देखा जाए तो इस हफ्ते भाई नेगेटिव नहीं है, हम पॉजिटिव हैं। कारण पब्लिक से माल खींचा गया। देखिए, पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था, हमने करीब 18,300 करोड़ से ज्यादा की नेट बाइंग देखी थी, यानी कि इतना माल पब्लिक से खींच लिया गया था, जिसमें डीआईआईएस का 10,375 करोड़ था और एफआईआईएस का 8,302 करोड़ था। तो अब अगर इस तरह से देखें तो इस हफ्ते क्या है, ये अमाउंट थोड़ा कम हो गया, लेकिन है पॉजिटिव ही दोनों तरफ से। एफआईआईएस और डीआईआईएस दोनों ने बाइंग करी है। एफआईआईएस ने सॉरी 4,622 करोड़ एफआईआईएस की बाइंग है इस हफ्ते की, यानी कि पब्लिक से माल निकाला गया है 4,622 करोड़ का बाय एफआईआईएस, और डीआईआईएस के द्वारा 7,186 करोड़ 7,186 करोड़ की नेट बाइंग हुई है बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो यानी कि दोनों को अगर मिलाकर अगर हम देखें तो करीब करीब 7,800 करोड़ के करीब का माल पब्लिक से खींच लिया गया है। सॉरी, 11,800 करोड़ से ज्यादा का माल पब्लिक से खींच लिया गया है। और मैंने आपको कई बार बताया, जब पब्लिक से माल खींचा जा रहा हो तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि मार्केट कमजोर तो नहीं है और ऊपर जा सकती है। सो इस तरह से कहानी ये है। अब बैंक निफ्टी के अंदर में गेम जो हुआ है वो थोड़ा सा डाइसी दिख रहा है, यहाँ पर खतरा दिख रहा है, इसको नजर में रखिएगा, क्योंकि अगर टूटती है मार्केट तो यहां से कमजोरी आ सकती है। हालांकि मिड कैप निफ्टी में बहुत दम है, अगर इसने रिवर्सल शुरू करा वापस ऊपर तो ये संभाल लेगी बाकी चीजों को।
तो उस पर भी नजर रखिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे तो मैं आपको बता दूं, अभी जो है निफ्टी 24,000 पे समझिए बैठा है, तो तब तक जब तक 24,000 ना टूटे तो वैसे ही स्ट्रांग है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट लेवल फॉर द होल नेक्स्ट वीक 23,837 है। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता कोई बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है, 100-200 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। 23,837 निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं, इसके नीचे क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, सेम डे में जा भी सकती है, फिर ऊपर रिकवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात। बैंक निफ्टी में अभी सेलिंग है, कमजोर है, इसको बाय में आने के लिए 300 पॉइंट और ऊपर जाना पड़ेगा। अभी 52,342 पे है, अगर इसको बाय में आना है और स्ट्रेंथ दिखानी है तो कम से कम 52,650 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, जिसको इसे पार करके ट्रेड करना होगा, तब ये बाय में आएगा। तो मतलब कॉन्ट्रा चल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी एक दूसरे के, इसलिए गेम ट्रिकी होगी, सावधान रहिएगा। हालांकि मंडे को गेम मिड कैप निफ्टी में होगी और फिर निफ्टी की गेम तैयार की जाएगी। सो फाइनेंशियल शेयर्स में देखिएगा खेल होता नजर आएगा, या फिर स्मॉल कैप और मिड कैप में। सो वहां पर गेम छुपा हुआ है, उसको ट्रैक और ट्रैप कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा। बाकी चलते हैं चार्ट्स पर, समझते हैं क्या लेवल्स हैं जहां पे हम बाय कर सकते हैं। तो भाई देखिए, सबसे पहले मार्केट खुलने से पहले मंडे को क्या देखना है वो बता देता हूं आपको, जैसे कि मैं बताता ही हूं आपको, ठीक है। तो मार्केट खुलने से पहले गिफ्ट निफ्टी, सिंगापुर निफ्टी, SGX निफ्टी, बहुत सारे नामों से लोग समझते और जानते हैं, इसका आपको लेवल देखना है 24,040, 24,040 के अगर ऊपर है ये तो भाई सेल के ट्रेड से बचिएगा बिफोर ओपनिंग दी मार्केट। अगर आप देखते हैं इसके नीचे है तो बाय से बचिएगा। अब चलते हैं निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। देखिए यार, निफ्टी की बात करूं तो मैं जो ट्रेंड बन रहा है ना, देखिए इसमें ट्रिक है, क्या है, देखो मैं आपको वीकली कैंडल दिखाता हूं। तो वीकली कैंडल जो है ना वो मिड में बन रही है, कुछ कुछ इस तरह की कि भाई बहुत स्ट्रांग बुलिश कैंडल हूं, लेकिन ऊपर से मेरे पास प्रेशर है सेलिंग का, ठीक है। और डेली की बात करें तो डेली कैंडल जो बन रही है वो थोड़ी रेड बन रही है, जो ये कह रही है कि अगर मैंने कल का लो तोड़ा तो मार्केट में मैं सेल ऑफ में आ जाऊंगी। लोएस्ट पॉइंट के पास ही बंद हुए हैं। लेवल क्या बनता है 23,990, इसके नीचे आप सेल कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया जो लेवल पहले आपको भी उसको नोट करके रखिएगा, वहां तक एक्चुअल में अगर आप थोड़ा सा भी बड़ा गेम खेलते हैं तो बाय ऑन डिप्स की मार्केट है ये, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। हालांकि ट्रेडर्स 990 के नीचे आने पर मार्केट में निफ्टी में सेल कर सकते हैं। तब केस क्या होगा और गेम क्या होगा उसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया 990, इसके नीचे आ जाए तो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन बाय कब कर सकते हैं, बाय के लिए वेट करना, ये अभी नो ट्रेडिंग जोन में है, बाय के लिए वेट करना होगा 24,050, इसके ऊपर आए तभी बाय कीजिएगा, नहीं तो ये खतरनाक हो सकता है, ठीक है। तो 24,050 के ऊपर बाय है, 990 के नीचे सेल बन सकता है। अब अगर आप बाय करते हैं तो क्या ट्रेड होंगे और रेजिस्टेंस होगी, और सेल करते हैं तो क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे, उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर जैसे यहाँ पे है जहां पर ये 24,010 पे, इससे ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो भाई 24,040, 45 का लेवल या 50 का लेवल जो है ये है सबसे पहली रेजिस्टेंस, और ये स्टिफ रेजिस्टेंस है, इसको पार करना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। हाउएवर अगर इसके ऊपर ही खुल जाती है तो इसी को स्टॉप लॉस बनाकर बाय करके राइड कीजिए। अगला लेवल जो है वो 24,080 है, और ये भी एक क्रिटिकल और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी, और इसके बाद अगर इससे ऊपर जाती है तब एक थोड़ा ठीक मूव आता नजर आ रहा है, तब 24,150-60 तक पहुंच जाएगा निफ्टी। और अगर इसके भी ऊपर जाता है तो फिर अगला लेवल सीधा 24,248 है, और ये वो लेवल है जहां तक निफ्टी मंडे को ही जा सकता है अगर जाता है, लेकिन यहां पर आकर इसको अटकना ही होगा, क्योंकि जब भी हम 1000 का लेवल पार करते हैं तो आसान नहीं होता ऊपर जाना, और उसके लिए कंसोलिडेशन चाहिए होती है, और कंसोलिडेशन के लिए जो पॉइंट्स होते हैं या जो रेंज होती है वो 200 पॉइंट की, 250 पॉइंट की बनती है आमतौर पे, उस रेंज में कंसोलिडेशन होती है। अभी हमने 23,000 भी पार कर लिया, 24,000 भी पार कर लिया बहुत तेजी से। 7 जून को हमने 23,000 पार करा, 27 जून को हमने 24,000 पार कर लिया, जबकि अगर हम बात करें 22,000 की तो हमने 16 फरवरी को पार किया था उसको। उस हिसाब से स्पीड तेज हो गई है, ठीक है। तो मोमेंटम तो है मार्केट में, स्ट्रांग है, लेकिन इतने कम टाइम में हो गया तो कंसोलिडेशन की बहुत जरूरत होती है, तो यहाँ अटक सकता है। और अगर इसके भी ऊपर गया तो फिर बड़ी बात होगी, ट्रेल कीजिए स्टॉप लॉस, ठीक है, और राइड कीजिए। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर आप सेल करते हैं जहां पे ये है
वहीं से तो मैंने बताया 990 पहली सपोर्ट, फिर दूसरी सपोर्ट 960, तीसरी सपोर्ट 938 और उसके बाद 900, 23,900। यहाँ तक ये धीरे गिरेगा अगर गिरता है तो, या यूं कहें कि यहाँ तक जो उम्मीद है वो ये कि कम गिरे और वापस रिवर्सल ले ले, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर इसने इसके बाद 23,890 को तोड़ दिया, 880 को, 890 को, तब फिर ये जो है ये तेज गिरावट दिखाएगा निफ्टी। तब थोड़ी सावधानी रखिएगा, बाय रुक कर करिएगा, लेवल आने दीजिएगा, क्योंकि तब ये सीधा जा रहा है नीचे 23,700 के लिए। हालांकि बीच में 800 804 के आसपास एक सपोर्ट बनती है जो थोड़ा सा टाइम देगी यहाँ पे, और उसके बाद सीधा 23,700, और अगर 700 को तोड़ दिया तो फिर 23,490 ये लेवल होगा अगले हफ्ते के लिए, जहां तक के लिए निफ्टी को ट्रैवल करना होगा। अगर इससे आगे के लेवल बनते हैं तो वो आपको अगले किसी वीडियो में बता दूंगा। बाकी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, जहां पर अभी कमजोरी दिख रही है। देखिए बैंक निफ्टी मैंने बताया इसका इंपॉर्टेंट लेवल अगर बात करूं तो भाई देखिए, पहले तो ये बाय बनता नहीं है, ठीक है, ये सेल में ही है और खतरनाक ढंग से सेल है। अगर आपको बाय ही करना हो तो कम से कम इंतजार कीजिएगा 52,350 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा हो, इसके नीचे कमजोर हो जाएगा बहुत ज्यादा और वीकनेस के साइन होंगे। लेकिन अगर आप और भी ज्यादा पेशेंस रखकर बाय करें तो ज्यादा अच्छा होगा। 52,400 इसको पार करना इसके लिए बहुत मुश्किल काम है, अभी के लिए ऐसा दिख रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है इसमें। अगर इसको गिरना है तो अब ये 52,400 के पार मुश्किल ही जाता नजर आएगा। लेकिन अगर इसको भी पार कर लिया तो फिर अगला लेवल 52,565, 683, 778, 873 एंड 53,000 ये हैं वो लेवल्स जिन तक ये जाने की कोशिश करेगा। और इनमें स्टिफेस्ट रेजिस्टेंस जो बनती है वो 52,800 से 880 के लेवल पे बनती है। यहाँ पर आकर अगर ऊपर जाता है तो बहुत चांसेस होंगे कि रिवर्सल लेकर नीचे की तरफ चल पड़े। हाउएवर नीचे की बात करें तो अच्छा, इसके लिए अगर पूरे हफ्ते की बात करूं तो भाई 53,200 का लेवल है, इसको पार करके अगर ऊपर चला तो बहुत स्ट्रांग होगा। और तब अगर बात करूं तो इसके जो लेवल निकल रहे हैं वो 53,680, फिर 54,120, 500, 54,500, 55,300 ये सारे लेवल ओपन है भाई। अगर दम है ना, जिस तरह से एफआईआईज बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, तो अगर कंटिन्यू होती है तो ये लेवल्स कहीं नहीं गए, आ ही जाएंगे। लेकिन अगर कमजोरी के साइन आते हैं जो कि ये दिखा रहा है और ये सेल में है, तो जहां पे है वहीं से अगर आप सेल करते हैं तो भाई समझदारी होगी, जो कि उसके बाद मेरी समझ से। और उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ देखें तो 210 से 100 के बीच का जो एरिया है ये एरिया है, जहां पे सपोर्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये भाई कमजोर होता हुआ नजर आ जाएगा यहाँ से। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर ये नीचे चल पड़ा है, और फिर 51,956, 812, 700, 540, और उसके बाद अगर बचाना है बैंक निफ्टी को तो ये है वो जगह जहां पे पिछली बार बायर्स बैठे थे, वो है 51,290। अगले हफ्ते इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये गया तो फिर ये करेक्शन बड़ी हो जाएगी, नहीं तो ये अभी भी दमदार हो सकता है, रिवर्सल ले लेगा। क्योंकि अगर इसने 51,200 को डिफेंड नहीं करा तो फिर ये नीचे चल पड़ा है, और इसका जो अगला लेवल आता है वो आता है 50,600 से 700 का एरिया, यहां तक ये आ जाएगा कम से कम। और अगर अगले हफ्ते की बात करूं, इस पे भी अगर डिफेंड नहीं हुआ तो अगली इंपॉर्टेंट सपोर्ट 50,200, और उसके बाद फिर 49,940, और उसके बाद 49,960, और उसके बाद अगले हफ्ते की बात कर रहा हूं, बहुत बड़े लेवल हो गए हैं, लेकिन 48,630 यहां तक का गेम ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। ये है वो जगह जहां पर बायर्स बैठे हैं, जहां से पैसा लगना शुरू हुआ है। यहाँ के नीचे अगर आ गया तो फिर ये करेक्शन जो है वो खतरनाक होगी, बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन यहाँ तक अभी आएगा ऐसा कोई सीन नहीं दिखा रहा, लेकिन हाँ कमजोरी तो बनी हुई है। बैंक निफ्टी वीक है। अब बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी के लेवल्स की। मिड कैप निफ्टी का भाई इंपॉर्टेंट लेवल नोट करके रखिए, 12,250 इसके ऊपर है तो बाय बनता है, इसके नीचे है तो बाय से बचने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि सेल के लिए 12,215 का लेवल है, इसके नीचे आए तभी सेल कीजिएगा। अब अगर आप बाय करते हैं तो रेजिस्टेंस कहाँ पे आती है, देखिए अभी यहाँ पर है ये, अगर वहीं 250-250 के आसपास अगर बाय करते हैं तो पहली रेजिस्टेंस 270, फिर 290, और फिर उसके बाद स्टिफ रेजिस्टेंस आती है जो कि बड़े मूव के बाद आती है, वो है 12,340-50 का लेवल। और अगर इसके बाद 12,380 के लेवल को, 90 के लेवल को पार कर कर ये क्लोजिंग दे देता है तो भाई फिर है बड़ा वाला मूव, और
मिड कैप निफ्टी जा रहा है तब 12,550 12,550, और उसके बाद अगला लेवल 650, फिर 700, और उसके बाद फिर 755, और उसके बाद फिर 883 और 988। ये सारे लेवल्स ओपन हैं अगर ये ऊपर जाता है तो, और बहुत चांसेस हैं जा सके। ठीक है, पैटर्न की बात करूंगा, कभी लंबा दिखा हो जाएगा वीडियो, नहीं तो इसमें एक अच्छा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, अभी बना नहीं है, जो कि फ्लैग पैटर्न जैसा दिखता है अगर आप 1 आवर का कैंडल देखेंगे। हालांकि फ्लैग थोड़ा लंबा हो गया है, बट हाँ बन फ्लैग पैटर्न जैसा ही रहा है। बाकी मैंने ट्रेंड लाइन समझाई थी आपको, वहीं से ये रिवर्सल ले गया, और अब अगर इसने क्रॉस करा मेरे समझ से 12,270, तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बाय बन जाएगा। बट अब नीचे की बात कर लेते हैं, अगर सेल करते हैं, देखिए अगर जहाँ पे है वहीं से आप सेल करते हैं तो पहली सपोर्ट तो बता दूं आपको 217-18 पे ही आ जाती है। उसके बाद अगली सपोर्ट 172 पे है, उसके बाद 130 पे, फिर उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 112 से 12,095 के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको ये से तोड़ने का मूड नहीं है अभी, ये ऐसा ही बता रहा है अभी। ठीक है, कारण कई बार दिखा चुका हूं मैं आपको, देखिए यहाँ पे टेस्ट हुआ, यहाँ पे हुआ, फिर ऊपर गए तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करके फिर पार किया, फिर ऊपर गए तो फिर यहाँ पर आकर इसने फिर इसको टेस्ट किया, नीचे से फिर बायर्स आए उठा के ले गए, यहाँ पे अब की बार इस लेवल को आने ही नहीं दिया गया, उससे थोड़ा सा पहले ही खींच लिया गया। तो ये जो एरिया है ना, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, और क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो बाइंग होती है वो जेन्युइन वाली हो रही है और थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए हो रही है, और एफआईआईज और डीआईएस का इंटरेस्ट यहीं पे है, तो यहाँ पर एक बार एक लेवल पे जहाँ पैसा लगता है उसके बाद दोबारा टूटता नहीं है, मैंने ये देखा है। बाकी भाई कई महीनों का ट्रेंड आपको दिखा चुका हूँ, जो ये चमत्कार कर रहा है मिड कैप निफ्टी इंडेक्स, वो तो किसी से छुपा हुआ ही नहीं है। देखना चाहें तो आपको एक शॉर्टकट में दिखा देता हूँ, इसने कितनी लंबी उड़ान मारी है। अभी तक का हाई जो है वो 12,377 का है। अगर हम इसको देखें कि इसने कितने दिन में ये मार दिया है, तो भाई ये 100% से ज्यादा का गेन दे चुका है। ये मैं आपको मंथली चार्ट दिखा रहा हूं, इसको देखिए मंथली चार्ट। ये अगर हम देखें तो 1 मार्च 2023 यानी कि लगभग 16 महीने पहले 6,728 पे था, वहां से ये डबल ऑलमोस्ट हो चुका है 12,250, जिसमें कि कितने महीने लगे, 13 महीने में 100%। नॉट अ स्टॉक वी आर टॉकिंग बट अ इंडेक्स। तो बॉस ये बहुत दमदार है, इसलिए एक बार जो लेवल बन गया यहाँ पर, जहाँ पर पैसा लगा है, वो फिर जाता नहीं है आसानी से, क्योंकि वो फिर आगे ही आगे बढ़ता रहता है, और ये टाइम है बाय करने का। फिर शॉर्टकट में आगे की बात करते हुए नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो पहली सपोर्ट मैंने बता दिया आपको 12,098 मैक्सिमम है जहां तक ये आने की कोशिश करेगा, और उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद अगर बोलूं तो 12,000 अब इसके लिए बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बन गई है। हालांकि अगर कोई करेक्शन आती है और डराने के लिए आती है या पब्लिक से और माल निकालना है, तो इसका अगला लेवल बनता है 11,780 से 750, यहाँ तक मैक्सिमम गेम खेला जा सकता है अगले हफ्ते, जो कि बहुत तेज वापस रिवर्सल के भी कहानी लेके आ सकता है। हालांकि ग्लोबल साथ में चल रहा है, इसलिए कोई खतरे की बात यहाँ दिख नहीं रही है। फिर निफ्टी को देख लेते हैं भाई। फिर निफ्टी में ज्यादा कहानी ना करते हुए सिंपल सी बात बता दूं, ये भी अभी बैंक निफ्टी के साथ सेल में ही है। इसको इंपॉर्टेंट सेल से बाहर आने के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस करना होगा, वो है 23,480। इसके ऊपर ट्रेड करे तब ये बाय है, अदरवाइज ये सेल ही है। जहां पे ये है, अगर वहीं से आप बाय करते हैं और लेवल क्रॉस हो जाता है 470-80 का, तो ये फिर अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा 23,630 पे। इसको पार कर गया तो फिर 23,770-80 का एरिया, यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि रिवर्सल ले ले, और अगर नहीं लिया तो ये वो लेवल है जिसको आप सपोर्ट बनाइए, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और राइड कीजिए, तब इन दैट केस ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। और ये होगा तब जब बैंक निफ्टी भी साथ देता हुआ नजर आए, और ये ट्यूसडे का गेम मंडे को तैयार किया जाएगा। सो बी वेरी केयरफुल, यहाँ पर बहुत ट्रिक्स होंगी मंडे को और ट्यूसडे को। तो अब नीचे की बात कर लेते हैं, अगर जहां पे है वहीं से सेल करते हैं। अगर ये नीचे आता तो भाई पहली सपोर्ट 319, अगली सपोर्ट 127, उससे अगली सपोर्ट 22,840-30 का एरिया। ये वो इंपॉर्टेंट एरिया है जिसे से ये तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर झटका मारा सेम डे तो 22,550। ये है वो लास्ट लेवल जिस तक होप जिंदा है कि ये इसके नीचे तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर इसके नीचे गया तो गेम बड़ा हो जाएगा, और वो फिर बैंक निफ्टी और फिर पूरी मार्केट गिरती नजर आएगी, तभी होगा, अदरवाइज नहीं हो रहा है। लेकिन अभी फिलहाल ये लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। मैंने जैसा कि बताया
अभी निफ्टी के अलावा कमजोरी है सभी इंडेक्सेस में, और फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ चल रहे हैं, इन पे नजर साथ में रखिएगा। बाकी भाई सेंसेक्स के भी लेवल एक बार क्विकली बता देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट वाले। इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट को ये रीटेस्ट करने आ रहा है। ब्रेकआउट एक चैनल में चल रहा था, वो लेवल था 78,400 सॉरी 78,400 500 का। और अब ये अगर टेस्ट करने आता है तो मैक्सिमम यहीं तक आना चाहिए, इससे ज्यादा नीचे नहीं। और अगर यहाँ से अब ऊपर जाता है जहाँ पे है, तो भाई ऊपर के लेवल्स जो इसके निकल रहे हैं, वो पहला लेवल 79,382, अगला लेवल 79,950, उसके अगला लेवल 80,500, उसके बाद 80,600, और उसके बाद और आगे के लेवल जरूरत होगी तो बता दूंगा अगले वीडियोस में। फिलहाल के लिए यही गेम है। नीचे की बात करेंगे तो इसके नीचे आने के लिए बहुत जरूरी है कि निफ्टी साथ में मिड कैप निफ्टी भी टूटता हुआ नजर आए, बैंकिंग भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा, तब ये नीचे गिरेगा। और अगर नीचे गिरता है तो भाई पहली सपोर्ट जो मजबूत वाली आती है वो 78,838 पे आती है। 800 ही मानकर चलिए। अगर इसने इसको तोड़ा तो फिर नीचे 684, फिर उसके बाद 468, और उसको अगर तोड़ा तब ये खतरनाक हो जाएगा। 78,400 के नीचे ये एक बड़ा फॉल दिखा सकता है अगर ये यहाँ पर नहीं रुकता है, तब ये सीधा जाएगा 77,050 तक। और अगर यहाँ पर रुक जाए, बाउंस कर जाए, जो कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी, तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर नहीं रुका तो 76,750, 76,300, और फिर उसके बाद जहां बायर्स बैठे हैं वो है लेवल 75,900 800 का लेवल। ये लेवल तक ये करेक्शन दिखा सकता है, और यहाँ तक भी करेक्शन दिखाए तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है और फिर ये ऊपर ही जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ भी नहीं रुका तब ये कहानी खतरनाक हो जाएगी, तब इल बी ओपन फॉर 73,800 के लेवल के लिए। वो अगर जरूरत होगी तो अगले वीडियोस में बात कर लेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए यही गेम है। विद दिस I thank you all for all the good wishes. My son is back home, और अब मैं रेगुलर ट्रेड करूंगा होपफुली फ्रॉम मंडे। आई विल बी अवेलेबल। मे बी मंडे को थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहूंगा, लेकिन धीरे धीरे वापस आ जाऊंगा, क्योंकि अभी भी उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, बट वैसे ही इज बैक फ्रॉम हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गुड विशेस जो आप लोगों ने दी, और मुझे और उसको ठीक होने में जो कम समय के अंदर हम हो गए, वो आप लोगों की दुआओं से ही है। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिनको सीखना है। होपफुली मैं संडे को भी लाइव क्लास करूंगा और आप लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, जिसमें जो आप पूछते हैं वो बताता हूं। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लर्निंग्स, कोई भी टूल या जिसकी भी बात करें वो सिखाने की कोशिश करता हूं। विद मेजॉरिटी जो चलता है वो चलाया जाता है। पिछली क्लासेस को देखना हो तो उसके लिंक्स नीचे हैं, वो भी बहुत अच्छी क्लासेस हैं। आप लोग अगर अपने आप को ट्रेन करना चाहते हैं, जो कि द बेस्ट वे टू ट्रेड है, तो भाई वो क्लासेस देख लीजिए। बिल्कुल जेन्युइनली सिखाता हूं और बहुत सिंपल भाषा में। Baki, with this I conclude this video. Thank you so much for all your good wishes. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.